Washington Super Speciality Hospital. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद गियासुद्दीन इजहार, BRS सीनियर लीडर, तेलंगाना स्टेट एजुकेशन मेंबर एंड स्टेट प्रेसिडेंट फॉर TMOBS। एक बहुत ही ख़ास बात आप सबके सामने लाना चाहता हूं कि जैसे कि सबको मालूम है 28 दिसंबर से कुछ कैंप्स लगाए गए हैं। वो 6 गारंटीज़ के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन कर रहे हैं ये लोग गवर्नमेंट वाले, जहाँ पर सारे लोग जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के सारे ओहदेदार वहाँ पर रहेंगे। जैसे कि हर किसी को मालूम है, लोग सुबह से इस काम के लिए निकले हैं, सारे ख़वातीन घर के बाहर हैं। और दूसरी तरफ क्या है, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस में एक बात बताई गई थी कि हर वार्ड में, हर डिवीज़न में, हर वार्ड में 3-3 या 4-4 कैंप्स लगाएंगे ये लोग, काउंटर्स लगाएंगे, जहाँ पर आवाम आकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन कर सकती है। इसके बाद लेटर ऑन क्या करना है वो लोग करेंगे। उसके बाद तो कुछ ऐसे मुकामात है जहाँ पर किसी भी तरह की सहूलत नहीं दी गई है। गाइडलाइंस में ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि लोगों के लिए, अगर कोई हैंडीकैप है उनके लिए व्हील चेयर रहेगी, और कोई बुज़ुर्ग लोग हैं तो उनके लिए भी अलग सहूलतें फ़राहम किए जाएंगे। यहाँ तक कि लोगों को बैठने के लिए चेयर्स का इंतज़ाम किया जाएगा, पानी का इंतज़ाम भी किया जाएगा। कुछ ऐसे मुकामात है जहाँ पर कैंप्स का ही इंतज़ाम नहीं हुआ। कई ऐसे कॉल्स आए सुबह से जो ख़वातीन बात कर रहे थे, लेकिन उनके कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करना ये मुनासिब नहीं समझा। तो मैं इस ऑडियो रिकॉर्डेड मैसेज के ज़रिए से बताना चाहता हूँ कि शास्त्रीपुरम वट्टेपल्ली से ख़ास करके ज़्यादातर लोग कॉल करें। वहाँ के लोग बता रहे कि वहाँ पर किसी तरह की सहूलत नहीं है, वहाँ पर किसी तरह के कैंप्स या टेबल्स वगैरह कुछ रखे नहीं, कैंप्स नहीं बनाए, और ना ही कोई गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट के ओहदेदार वहाँ पर आए। उस सूरत में मी सेवा पर जाकर वहाँ की आवाम क्या करी, मी सेवा पे फॉर्म्स लेना पड़ा। अब वहाँ पर मी सेवा पे उनकी शिकायत ये है कि एक एक फॉर्म 200 रुपये, 200 रुपीज़ में एक एक फॉर्म दिया गया। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक मी सेवा वाला 200 रुपये में ये फॉर्म बेचा है, तो उनके पास ये फॉर्म कैसे गया? जब हुकूमत ख़ुद बताई है, उनकी गाइडलाइंस में ये ख़ुद बताए हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये जहाँ पर कैंप्स लगेंगे वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। वहाँ से हटके मी सेवा में ये फॉर्म्स किस तरह से मिले उनको? यहाँ पर कोई और ये सवाल करेंगे कि लोग मालूम रखकर, फ्री फॉर्म से मालूम रखकर 200 रुपये में कैसा ख़रीदे? ये सवाल पॉइंट का है। ये सवाल मैं उनसे करा तो वो लोग बताए कि उनके जगह पर, जैसे कि शास्त्रीपुरम है, वट्टेपल्ली है, वहाँ पर कैंप्स नहीं है, तो मजबूरन उनको मी सेवा पर जाना पड़ा, मी सेवा से फॉर्म्स ख़रीदना पड़ा। हो सकता है वो लोग डाउनलोड करके इसके प्रिंट निकाल के बेच रहे हैं, लेकिन ये इलीगल है। तो मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस वालों से, हुकूमत के लोगों से, ओहदेदारों से, कि ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को दी गई। यस, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को देने के बाद ये लोग मी सेवा वाले ऐसा कैसा कर सकते हैं, इसके ऊपर किसी की नज़र नहीं है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस वाले वोट लेना था, ले लिए, हुकूमत अमन में लाना था, ला लिए, अब उनका काम हो गया। अब यहाँ पर आवाम दीवानी बन के फिरते रहेंगी। यहाँ पर आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा, आवाम को किसी भी तरह की सहूलत फराहम नहीं कर रहे, कहीं पर तो कैंप्स ही नहीं है। अब यहाँ पर मुरीदा कांग्रेस के और अलग अलग पार्टीज़ के जो मुखालफत करते ना, वो लोग बीच में आके ज़बरदस्ती के बयानबाजी भी कर रहे हैं, और ज़बरदस्ती के ये दिखा रहे हैं कि हुकूमत को बदनाम करना चाह रहे हैं। हम हुकूमत को बदनाम नहीं करना चाह रहे हैं। हमारा मंशा, हमारा इंटेंशन सिर्फ ये है कि आवाम को सहूलत पहुँचना, हुकूमत बदनाम नहीं होना, तो प्रॉम्प्टली काम करना। अगर तुम काम करेंगे तो कोई तुम पर उंगली नहीं उठाएगा। शास्त्रीपुरम, वट्टेपल्ली स्पेशली यहाँ से ज़्यादातर कॉल्स आए। इसके अलावा और भी कई एरिया से कल मालूम होता कि कहाँ कहाँ ये लोग कैंप्स का इंतज़ाम नहीं करें। और वेरी स्पेशली मैं ये बताना चाहता हूँ कि मी सेवा में ये फॉर्म्स कैसे गए। अगर वो लोग डाउनलोड करके भी बेच रहे तो भी ये गलत है। इसके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, और कांग्रेस वाले हो या पुलिस वाले हो, ऐसे लोगों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय तेलंगाना, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।